आई जे फॉर दैट या बी आई जे बी मैट्रिक्स के सी मैट्रिक्स के सी आई जे उनके लिए हमारे पास आई विल बी इक्वल टू जे एंड फॉर द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल ऑन आई ए आई जे के लिए हमारे पास क्या होगा आई विल बी ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे का मतलब होगा दीज आर द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एंड आई लेस देन जे का मतलब होगा दीज आर एलिमेंट्स अबव द डायगोनल। सही है ना। अब हमारे पास देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता था? बिलो डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। बिलो डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी बिलो डायगोनल की? आई इज ग्रेटर देन जे, तो वो वाले सारे एलिमेंट ए आई जे जीरो होंगे। सही है। नाउ वी हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता था जिसमें अबोव, तो अबोव डायगोनल को हम आई माइनस जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है बिलो डायगोनल ऑल जीरो या अबोव डायगोनल ऑल जीरो। Now we have a square matrix A is called triangular matrix if it is either triangular or lower triangular। अगर हमारे पास मतलब कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर जो होते हैं ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। अगर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। इसका मतलब है कि अपर एंड लोअर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सही है। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन डायगोनल के लिए आई इज इक्वल टू जे, बिलो डायगोनल आई इज ग्रेटर देन जे एंड अबव डायगोनल आई इज लेस देन जे। नाउ एक पॉइंट नोट करें कि डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। लेट्स सपोज वी हैव डायगोनल मैट्रिक्स A is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल ये है। अब इसमें अगर आप देखें इसमें बिलो डायगोनल वो भी सारे जीरो है। बिलो डायगोनल क्या है? सारे जीरो है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। इसमें अगर आप देखें अबोव डायगोनल वो भी हमारे पास सारे क्या एलिमेंट्स जीरो है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर। तो हमारे पास जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। सही है। अच्छा, द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसका ऑर्डर एन मतलब एन क्रॉस एन होता है, दैट इज एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। सही है। अब हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। सही है। ए इज इक्वल टू 1 2 4 0 6 माइनस 1 0 0 -2। अब ये देखो इसमें मेन डायगोनल क्या बनता है? दिस इज द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या है? नीचे सारे एलिमेंट जीरो है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे उसका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हो सकते हैं? वो यहाँ पे 3 है। ये 3 लाजमी जीरो होंगे। इनमें से हाँ ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो, बाकी एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। सही है। बट मिनिमम नंबर क्या होगा वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स। सो इट इज ऑर्डर n इज इक्वल टू 3। सो मिनिमम नंबर अगर मैंने ये फाइंड करना हो सो दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। So n is equal to 3 put करो, so 3 into 3 minus 1 divided by 2, 2 into cancel, that is equal to 3। सही है। लेट्स सपोज हम एक 4 by 4 मैट्रिक्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं। So we have a 4 by 4 matrix B which is 7 0 0 0 and -2 0 -2 1 0 0। यहाँ पे मेरे पास है 6, यहाँ पे मेरे पास है 3 0 10 11 0 0 -1। ओके। सो इसका अगर आप मेन डायगोनल देखें, दिस इज मेन डायगोनल एंड अबोव डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है।
अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये एलिमेंट पे जीरो है, बट ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन है कि ये वाली लाजमी होनी चाहिए। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा अगर मुझे जस्ट ऑर्डर गिवन हो? सो ये मेरे पास 4 by 4 मैट्रिक्स है, सो n इज इक्वल टू 4। सो n into n minus 1 divided by 2, that will be 4 into 4 minus 1 divided by 2, so this is 4 multiplied by 3 by 2, ये कैंसर, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 6 जीरोस की है। सही है। सो द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज गिवन बाय n into n minus 1 divided by 2। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? ट्रेस इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रेस हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो दिस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालें, उनको ऐड कर लें, तो वो हमारे पास ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं ट्रेस, कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, लाइक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आई। सही है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास कौन सी एलिमेंट है? A1 O1 A2 O2 ANN, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को मैं ऐड कर लूँ, तो उससे जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। सही है। सो इसका डायगोनल क्या है मेरे पास? दिस इज द डायगोनल। सो कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे देखो, आई जो है एम आई जे इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज जे आई के इक्वल होता है। यहाँ पे आई रो है, यहाँ पे आई कॉलम्स है, यहाँ पे जे कॉलम्स है, यहाँ पे जे रोज है। सही है, एंड रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो गए। सही है। तो लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इसका फर्स्ट रो जो है 1/2, इसको हम एज अ कॉलम लिख लेंगे 1/2। सही है। लाइक इसका फर्स्ट रो जो है 1/2, इसको हम एज अ फर्स्ट कॉलम लिख लेंगे। सो दिस विल बी 1/2, मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज कर लेंगे। अब इसका सेकंड रो है 3/4, तो उसको हम 3/4 वर्टिकल लिख लेंगे, तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हमने इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी मैट्रिक्स बी, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। सो इसका फर्स्ट रो अगर आप देखिए 1/3 आयोटा है, सो ये मैं 1/3 आयोटा वर्टिकल लिख लेता हूँ। सही है। सेकेंड रो जो इसका है, सेकेंड रो है 0 - 1/6, सो 0 - 1/6 को अगर मैं वर्टिकली लिखता हूँ, सो दिस मैट्रिक्स इज बी ट्रांसपोज। सही है। ना अब हमारे पास ये है कि एफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो बी जे आई विल बी इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पे देखो, आई यहाँ पे कॉलम्स है, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे ये रोज है, ये कॉलम्स है। सही है। तो यहाँ पे देखो आई एंड जे आपस में क्या हुए, इंटरचेंज हुए। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, दोज आर इम्पॉर्टेंट। कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का सम है, उसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये ट्रांसपोज ए पे अलग ले लो, बी पे अलग ले लो। सो दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूट है। सही है। एंड नाउ अगर हमारे पास स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स हो, उसका हमने ट्रांसपोज लेना हो, तो वो ट्रांसपोज, स्केलर तो एक नंबर है ना, तो उसका वो मैट्रिक्स सही नहीं, तो उसका ट्रांसपोज नहीं लेते, और ट्रांसपोज सिंपल उस मैट्रिक्स पे आ जाएगा। सही है। और फिर ये है कि अगर हमारे पास एक बार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले, फिर उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ले ले, तो वो दोबारा से हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दे देता है। सही है। सो डबल ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स देता है। सही है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास ट्रांसपोज जो होता है वो ऑर्डर को 2/2 में ऑर्डर को रिवर्स करता है। लेट्स सपोज वी हैव ए बी का होल ट्रांसपोज, इसको अगर हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ए पहले है, बी बाद में है, तो बी पहले आएगा। सही है। बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। सही है। लेट्स सपोज वी हैव पी क्यू होल ट्रांसपोज, सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स करता है। सही है। इफ वी हैव एक्स होल, तो ऑर्डर वाई एक्स इसका हो जाएगा। यानी वापस अगर मैं लिखूं, तो मैं एक्स ट्रांसपोज पहले लिखूंगा, ये देखो पहले लिखूंगा, और वाई ट्रांसपोज है वो मैं बाद में लिखूंगा। सही। सो ये मेरे पास प्रॉपर्टी है। और अगर ये मेरे पास थ्री मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी है, एफ आई हैव ए बी सी होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज पहले आएगा। सही है। और फिर बी ट्रांसपोज आएगा, एंड फिर मेरे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा। सही है। अगर मैं लिखूं ए सी ए बी का होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोज पहले जो होगा वो बी पे आएगा, सो बी ट्रांसपोज, फिर ये ए पे आएगा, ए ट्रांसपोज, फिर ये सी पे आएगा, दैट विल बी सी ट्रांसपोज। तो ये मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, अगर हम ट्रांसपोज को मल्टीप्लिकेशन पे होल ट्रांसपोज है, तो वो जब अलग अलग लिखते हैं तो उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हमारे पास लेट्स सपोज मैं चार मैट्रिक्स ले लूँ, डब्ल्यू एक्स वाई जी और ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ट्रांसपोज किसका आएगा, सबसे पहले ट्रांसपोज वाई का आएगा। ठीक है। देन ट्रांसपोज एक्स का आएगा, देन ट्रांसपोज डब्ल्यू का आएगा, देन ट्रांसपोज जी का आएगा। सही है। सो ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर को रिवर्स कर लेता है। अब ट्रांसपोज के बेस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। सो द फर्स्ट टाइप इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो व्हाट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? मैट्रिक्स, अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, या स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। सो अगर हम ऐसा कर ले कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले, तो फिर भी उस मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। मतलब ये है कि इफ आई ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई,
यानी एलिमेंट का आई जे को हमने आपस में इंटरचेंज करें फिर भी वो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस एग्जांपल वेयर ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 2 ओवर माइनस 3। तो इस मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसका फर्स्ट रो क्या है 1 ओवर 2, इसको हम एज अ फर्स्ट कॉलम 1 ओवर 2 वर्टिकल लिख लेते हैं, सही है। एंड सेकंड रो इसका क्या है 2 ओवर माइनस 3, इसका हम वर्टिकल 2 ओवर माइनस 3 लिख लेते हैं, सही है। अगेन अगर आप देखें तो आप को रिजल्ट नहीं आता, मतलब ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, सही है। अगर हम ट्रांसपोज ले लें फिर भी वो सेम ही रहे, सही है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी देन बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स देन एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 बाई 3 आर्डर के भी हो सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो उससे एक माइनस साइन का बाहर लेके आए, मतलब if A transpose is equal to minus A then A matrix is called skew symmetric. If B transpose is equal to minus B then it is called skew symmetric. If C transpose is equal to minus C then इसका हम क्या कहेंगे, skew symmetric matrix कहेंगे, सही है। skew symmetric matrix में एलिमेंट भी हमारे पास, चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ट्रांसपोज का मतलब है कि आई जे को आपस में इंटरचेंज कर लो, अगर यहाँ पे आई जे है तो यहाँ पे जे आई है, सही है। एंड दिस माइनस साइन यहाँ पे अपीयर हो रहा है, सही है। सो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो बी मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मेरे पास बी ट्रांसपोज क्या होगा, जो फर्स्ट रो है मेरे पास वो है 0 और -3। तो 0 और -3 को मैं क्या लेता हूँ, वर्टिकल लिख लेता हूँ 0 और -3। अगर सेकेंड रो की बात करें दिस इज 3 व 0, सो 3 व 0, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बी था, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल मैट्रिक्स बी, सही है। और जो मैंने ट्रांसपोज ले लिया, इस ट्रांसपोज से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो इसके जितने भी एलिमेंट है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, 0 और -3 3 व 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, दिस इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स बी विद माइनस साइन यहाँ पे अपीयर हो रहा है, सो दिस इज माइनस बी। सो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, लाइक यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिया है इसके देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारे 0, सही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 -3 3 6 -6 0 2 -2 0। अब मैं आपको बोल दूं कि is this equation B transpose equal to minus B is true? A ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो ये जो है बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ये किसकी कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक की। अब स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कभी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अच्छा ये नहीं है कि अगर ये सारे 0 है, लेट्स सपोज इसको मैं 0 डाल दूं, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, यहाँ पे मैं -3 यहाँ पे +6 डाल दूँ, अब यहाँ पे स्टिल सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, बट ये स्टिल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अगर वो 0 है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सही है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट अगर कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक है तो लाजमी बात है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 0 होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सपोज वी हो नल मैट्रिक्स में देखते हैं। सो नल मैट्रिक्स है कोई हमारे पास 2 बाई 2 ऑर्डर का, अगर मैं लिख लूँ दिस इज नल मैट्रिक्स। अच्छा ओ ट्रांसपोज ले लें तो वो भी मेरे पास यही आएगा, सही है। अच्छा माइनस ओ ले लें, सो ये भी मेरे पास यही आएगा। तो अगर आप ये देंगे ओ ट्रांसपोज ओ की इक्वल है, नल का ट्रांसपोज इक्वल टू नल, और आप यहाँ से देखें तो नल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस नल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है, या स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सही है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर आपको बोला जाए कि विच मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ऐसा कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो हमारे पास सिमेट्रिक भी होते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होते हैं। सो दोज आर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि f लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, दिस प्रॉपर्टी a plus a transpose that is always symmetric। we have लेट्स सपोज b मैट्रिक्स जो कि दो मैट्रिसेस का सम है। तो ये b मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म का है, सही है, तो ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हम देख लेते हैं कि बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। हम बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। सही है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसकी इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। सही है। सो बी तो मुझे गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। अब ये जो ट्रांसपोज एंड ए, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। एंड ए ट्रांसपोज पे हम दोबारा से ट्रांसपोज ले ले, सो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सही है। नाउ दिस विल बी ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज अगेन ए। अब ये मेरे पास एडिशन तो कम्प्यूट करता है, सो दिस इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड ये मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, बी के इक्वल है। सो मेरे पास बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। सो बी मैट्रिक्स जो है, या इस फॉर्म का जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज का, वो हमेशा मेरे पास क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज के अगर कोई मैट्रिक्स है इस फॉर्म के, तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स सी, सी हैज द फॉर्म ए माइनस ए ट्रांसपोज। देन ये प्रॉपर्टी क्लेम करती है कि दैट इज सी मैट्रिक्स जो है, जो कि इस फॉर्म का है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। ये हमने प्रूव करना है। तो हम कर लेते हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। अब सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसका हमने ट्रांसपोज देना है। ट्रांसपोज एस पी भी आएगा, एस पी भी आएगा। सो दिस विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज। सही है। सो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड डबल ट्रांसपोज जो होता है वो अगेन ए मैट्रिक्स की इक्वल है। सही है। अगर मैं इससे, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड देखता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू माइनस सी, एंड माइनस सी इज इक्वल टू, माइनस सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। से मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, या इसको मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब सी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस फॉर्म के जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। सही है। लाइक मैं आपको बोल दूँ बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सही है। बी प्लस बी ट्रांसपोज, दैट विल बी सिमेट्रिक। सही है। एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज, अगर ये हमारे पास ए बी एक्स, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक हम स्क्वायर मैट्रिसेस में ये देखते हैं। सो एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज हमेशा हमारे पास सिमेट्रिक होगा। वाई माइनस वाई ट्रांसपोज, तो वाई हमारे पास क्या, ये क्या होगा, ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होगा। सही है। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हो गई। नल मैट्रिसेस दोनों होते हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। और ये अगर कोई आपको बोले कि ऐसा कौन से मैट्रिसेस होते हैं जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं एट अ टाइम, तो हमारे पास नल मैट्रिसेस। एंड इस फॉर्म के ए प्लस ए ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज, एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज, तो ये वो मैट्रिसेस सिमेट्रिक होते हैं। एंड इस फॉर्म के मैट्रिसेस एंटी सिमेट्रिक होते हैं। सही है। नाउ मैं कर लेता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सही है। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एंटी सिमेट्रिक। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज। 1/2 के लिए मल्टीप्लीकेशन तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा यहाँ से ये आ जाएगा हाफ ए, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। सही है। अब ये मेरे पास कैंसिल। सही है। अब ये हाफ, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू ए। सही है। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ ए मैट्रिक्स इज हाफ ऑफ इट्स सिमेट्रिक पार्ट प्लस हाफ ऑफ इट्स एंटी सिमेट्रिक पार्ट। सही है। ये इसका क्या है,
ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है बिकॉज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सही है। एंड दिस इज व्हाट दिस इज इट्स एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इज अ सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक पार्ट एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट। जैसे कि ये लिखो, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सिमेट्रिक पार्ट प्लस हाफ ऑफ इट्स एंटी सिमेट्रिक पार्ट। सही है। कोई p मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ हाफ ऑफ इट्स सिमेट्रिक पार्ट प्लस हाफ ऑफ इट्स एंटी सिमेट्रिक पार्ट। सही है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी ये की थी कि हमारे पास जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तमाम मैट्रिसेस के लिए। बट अगर आप किसी मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा कम्यूट करते हैं, वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ उन पे अप्लाई होता है। सही है। एंड जनरली तो ये प्रॉपर्टी प्रूव नहीं है, बट अगर आप मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ट्रांसपोज के साथ, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव होता है। सही है। ये प्रॉपर्टी आपने, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरली तो ट्रू नहीं है मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ट्रू इन जनरल फॉर matrices, but it is always true if we multiply a matrix by its transpose। सही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज, लेट्स सपोज ए मेरे पास एक ऑर्डर टू का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा। सही है। एंड बी भी मेरे पास क्या है, ऑर्डर टू का मैट्रिक्स है, सच दैट ए भी मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है, और बी भी मेरे पास सिमेट्रिक है। सही है। तो अगर मैं ए एंड बी को ऐड कर लेता हूँ तो ए बी के इससे जो रिजल्ट लेट सपोज सी बनता है तो वो भी सिमेट्रिक होगा। मतलब मेरा कहने का है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी आपका सिमेट्रिक आएगा। सही है। अच्छा, सेम इसी तरह इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, ए सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी इज सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। देन दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए भी सिमेट्रिक है बी भी सिमेट्रिक है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस बी इनका डिफरेंस भी, ये दोनों क्या होंगे, दिस ये भी सिमेट्रिक होगा। मतलब कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a माइनस बी। ट्रांसपोज से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने से भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलते हैं, और दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने से भी हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है वो भी सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली if a is anti-symmetric and b matrix is also anti-symmetric, देन ए प्लस बी भी एंटी सिमेट्रिक होगा और ए माइनस बी भी एंटी सिमेट्रिक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, उनको ऐड करने से जो रिजल्ट मैट्रिक्स आता है वो भी एंटी सिमेट्रिक होता है, और उनके सब्ट्रैक्ट करने से भी एंटी सिमेट्रिक आता है। सही है। इसका मतलब है कि इफ यू आर कीप ऑन एडिंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस यू विल ऑलवेज गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपस में ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। सही है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इफ ए इज सिमेट्रिक, के मल्टीप्लाई बाय मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सिमेट्रिक है। लेट्स सपोज आई हैव अ बी मैट्रिक्स व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मेरे पास क्या है, बी मैट्रिक्स इज एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। सही है। देन स्केलर मल्टीपल ऑफ बी दैट इज आल्सो व्हाट दिस इज एंटी सिमेट्रिक। बोला कि जिस तरह एडिशन में ये थी कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो रिजल्ट भी आपके पास सिमेट्रिक आता है, दो एंटी सिमेट्रिक को ऐड सब्ट्रैक्ट करो रिजल्ट एंटी सिमेट्रिक आता है। सिमिलरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो आपके साथ रिजल्ट सिमेट्रिक आता है, एंड
एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ रिजल्ट क्या आता है? एंटी सिमेट्रिक आता है। सही है। नेक्स्ट आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि एफ बी ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सही है। या तो दोनों मेरे पास सिमेट्रिक हो, लेट्स सपोज ए भी सिमेट्रिक है एंड बी भी सिमेट्रिक है। सही है। देन ये है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, अगर ये कम्यूट करते हैं, सही है, तो ए बी क्या होगा? ए बी सिमेट्रिक होगा। दिस विल बी सिमेट्रिक। सही है। मतलब कंडीशन ये है यहाँ पे इम्प्लीकेशन कि अगर ये दोनों सिमेट्रिक है, सही है, तो दे कम्यूट एफ एंड ओनली एफ ए बी इज सिमेट्रिक। अगर इनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक है तो ये कम्यूट करेंगे। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक भी है, if A is skew symmetric and B is skew symmetric, ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या होगा? अगर इनका ए बी ये हमारे पास सिमेट्रिक आता है, यहाँ पे देखो ये कंडीशन सिमेट्रिक है, ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिक आता है तो ये कम्यूट भी करेगा लाजमी। एफ, दिस इज कंडीशन एफ एंड दिस इज कॉन्सिक्वेंस, ये कम्यूट भी करेंगे। सही है। सो ए बी दोनों सिमेट्रिक है या दोनों एंटी सिमेट्रिक है, अगर उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक बनता है तो इसका मतलब है वो कम्यूट भी करेंगे। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सो उसका अगर हम स्क्वायर भी ले लें, इफ ए इज सिमेट्रिक, सही है, उसका हम स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, ए क्यूब, ए पावर 4 ले लें, जितनी भी पावर ले लें, ये सारे हमारे पास क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। ये सारे हमारे पास सिमेट्रिक होंगे। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक में एक बात है कि इफ वी हैव अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देन हमारे पास जो इवन पावर्स होंगी, इवन पावर्स का मतलब ए स्क्वायर, ए फोर, ए सिक्स, ये सारे सिमेट्रिक होंगे, ये खुद एंटी सिमेट्रिक है। अगर ए मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक है तो इसकी इवन पावर्स होंगी वो हमारे पास सिमेट्रिक होगी। ठीक है। एंड इसके आड पावर्स जो होंगी, यहाँ पे देखो मैंने 2n लिखा है, 2n इज इवन एंड 2n+1 दिस इज ऑड। सही है। सो इसके आड पावर लाइक a पावर 1 जो कि a खुद है वो तो स्क्यू सिमेट्रिक ही है, और a क्यूब, a पावर 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास क्या होगी? एंटी सिमेट्रिक होगी। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी पावर हो वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहता है। सही है। बट एंटी सिमेट्रिक का इवन पावर सिमेट्रिक होते हैं और ऑड पावर्स एंटी सिमेट्रिक होते हैं। सही है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कि if A and B are symmetric matrices, मतलब कि if A transpose is equal to A and B transpose is equal to B, then हमारे पास क्या है कि और A की ऑर्डर सेम हो। तो ये मतलब कि ये अगर 2 by 2 है तो ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स हो, तो तब हमारे पास क्या होता है? ए बी प्लस बी ए, ये हमेशा हमारे पास सिमेट्रिक होता है, एंड ए बी माइनस बी ए, दिस इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। सही है। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, जिनको आपने याद कर लेना। सही है। मैं प्रॉपर्टीज को अगर समराइज कर लूँ तो पहला तो यह है कि नल मैट्रिक्स पास प्रॉपर्टी, दैट इज नल मैट्रिक्स जो हमारे पास था, नल मैट्रिक्स वो हमारे पास बोथ सिमेट्रिक इज, सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि इस फॉर्म के जितने भी सिमेट्रिक होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब बी माइनस बी ट्रांसपोज या एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज, इस फॉर्म का ये जो होल मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, एक्स मैट्रिक्स को, उसके हाफ ऑफ उसका सिमेट्रिक पार्ट एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ उसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट ये लिख सकते हैं। सही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी
कि हाँ, हमारे पास जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती दिस, एंड जनरली हमने कम्यूटेशन में पढ़ा था, सही है। बट किसी मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज के साथ करोगे तो वो ऑलवेज कम्यूट करता है, सही है। एंड सिक्स प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो ये थी कि अगर ए एंड बी एज सिमेट्रिक है, ए बी ये मेरे पास अगर सिमेट्रिक है, देन ए प्लस बी ये भी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी खुद हमारे पास ए और बी दोनों मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक है, सही है, देन हमारे पास ए प्लस बी दो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐड करने से भी एंटी सिमेट्रिक मिलता है, इनको सब्ट्रैक्ट करने से भी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, सही है। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि अगर ए मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन इसका स्केलर मल्टीपल भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर मेरे पास ए खुद एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट के ए ये भी मेरे पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास ये थी कि लेट्स सपोज ए सिमेट्रिक है एंड बी भी सिमेट्रिक है, सही है। तब तब ये होगा कि अगर ये कम्यूट करते ए बी इज इक्वल टू बी ए एफ दिस, देन ए बी हमारे पास क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है अगर ए भी एंटी सिमेट्रिक हो एंड बी भी एंटी सिमेट्रिक हो, सही है। तब हमारे पास एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये फिर भी ये होती है, दोनों या सिमेट्रिक होने चाहिए या एंटी सिमेट्रिक होने